ओम शांति। आज दिनांक 17 जनवरी 2021 रविवार को अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है, जिसका शीर्षक है ब्राह्मण जीवन, बाप से सर्व संबंध अनुभव करने के जीवन। ये श्रेष्ठ अलौकिक ब्राह्मण जीवन जो है परमात्मा बाप से सर्व संबंधों की अनुभव प्राप्त करने की जीवन है। तो आज बाप दादा अपने अनेक बार मिलन मनाने वाले, अनेक कल्पों से मिलने वाले बच्चों से फिर से मिलन मनाने आए हैं। तो अनेक कल्पों से हम बच्चे मिलते आ रहे बाबा से, कल्प कल्प मिलते आ रहे। तो ऐसे बच्चों को बाबा मिलने आए हैं, तो विशेष ऐसे बच्चों से। यह अलौकिक अव्यक्ति मिलन भविष्य स्वर्ण युग में भी नहीं हो सकता। आने वाली सतयुग की जो श्रेष्ठ दुनिया होगी ना, उसमें भी इतना श्रेष्ठ ये मिलन नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा संगम युग का मिलन है। सिर्फ इस विशेष युग को वरदान है बाप और बच्चों के मिलने का, इसीलिए इस युग का नाम ही है संगम युग। संगम युग अर्थात मिलन का युग, और वो भी आत्मा परमात्मा के मिलन का युग, अर्थात मिलन मनाने का युग। ऐसे युग में ऐसे श्रेष्ठ मिलन मनाने की विशेष पाठधारी आत्माएं हो। तो बाबा कहते हैं ऐसी विशेष आत्माएं हो आप। बाप दादा भी ऐसे कोटों में कोई आत्माओं को देखकर हर्षित होते हैं, और आदि से अंत तक कितनी स्मृति दिलाई है याद करो। बाबा ने आदि से और अभी अंत तक युग युग से कितनी आत्मा की हम आत्माओं की जो पाठ की स्मृति बाबा ने दिलाई है कि किस तरह से तुम आत्माएं सतयुग में लक्ष्मी नारायण के राज्य में और संपूर्ण देवी देवता थे। 8 जन्म होते थे, जहाँ उम्र भी औसत उम्र 150 वर्ष थी। 16 कला संपूर्ण थे, सूर्यवंशी थे। फिर कैसे द्वापर युग में आकर के चंद्रवंशी हुए, 12 जन्म हुए, 12 कला हुई, और 16 से कलाएं कम होती होती आई। तो इस तरह से बाबा ने कहा कि किस तरह से 14 कला हुए त्रेता युग में, फिर किस तरह से और द्वापर में आए तो केवल 8 कला रह गई, और फिर किस तरह से कलयुग में आए तो कलाहीन हो गए। तो ये सारी स्मृतियां बाबा ने दिलाई है। तो और भी किस तरह से सृष्टि चक्र चलता है, किस तरह से बाबा संगम युग में आता है हमको कल्प कल्प मिलन मनाने। तो बाबा ने कहा इसकी यदि स्मृतियों की लिस्ट निकालोगे तो बहुत लंबी लिस्ट होगी। तो इतनी स्मृति दिलाई जो स्मृति स्वरूप बन गए। तो ऐसी स्मृतियां दिलाई जो अभी स्मृति स्वरूप बन गए कि मैं आत्मा, पावन आत्मा हूँ, मैं देवी परिवार की आत्मा हूँ। तो ये सारी ऐसे सोमान ऐसे हमारी स्मृति में आ गए जो स्वयं स्मृति स्वरूप बन गए, जीवन में वो बातें समा गई। फिर बाबा ने आज कहा ब्राह्मण जीवन बाप से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन है, सदा सर्व संबंधों की अनुभूति की खुशी मौज मनाने की जीवन है। फिर बाबा ने कहा आदि से अंत तक की स्मृतियों में ही तुम आत्माएं लवलीन सदा खोई हुई रहती हो। तो इसी के यादगार में भगत तुम्हारे सिमरन में खोए हुए रहते हैं। अभी तुम बाबा से सर्व स्मृतियों में खोए रहते हो, उसमें लवलीन रहते हो, और उसी की यादगार में फिर वो भक्ति में भगत तुम्हारी यादगार में सिमरन में खोए रहते हैं। फिर बाबा ने कहा आदि से अंत तक की स्मृतियों में ही तुम आत्माएं लवलीन हो। हर कदम में भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप का अनुभव करते चलो। जैसा समय जैसे करो वैसे स्वरूप की स्मृति इमर्ज करो। तो ये बहुत गहरी बात है कि जैसा समय और जैसा कर्म वैसी स्मृति चाहिए, कि मुझे कर्म जो करना है उस तरह की स्मृति। तो उसके अनुसार अपनी स्मृति को बाबा ने कहा वैसा स्वरूप बनाओ, तो सफलता निश्चित हो जाएगी। फिर बाबा ने बताया अमृत वेले कौन सा स्मृति स्वरूप इमर्ज करना चाहिए। जैसे वरदाता बाप से वरदान लेने वाली मैं मास्टर वरदाता आत्मा हूँ।
मैं परमात्मा पिता से वरदान लेने वाली और फिर बहुत सारे आत्माओं को वरदान देने वाली ऐसी मास्टर वरदाता आत्मा हूं। फिर बाबा ने कहा डायरेक्ट भाग्य विधाता द्वारा भाग्य प्राप्त करने वाली मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूं, ऐसी स्मृति स्वरूप बनाओ कि डायरेक्ट भगवान भाग्य विधाता से श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाली पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा। फिर अगला बाबा ने कहा कि अगर इस प्रकार भिन्न भिन्न स्मृति स्वरूप को समय प्रमाण अनुभव करो तो बहुत विचित्र खुशी विचित्र प्राप्ति का भंडार बन जाएंगे। मतलब ऐसी अलौकिक और ऐसी अतीन्द्रिय खुशी मिलेगी, विचित्र खुशी जो संसार के किसी व्यक्ति वस्तु है वह पदार्थ से नहीं मिल सकती, और ऐसी विचित्र प्राप्तियों का भंडार बन जाएंगे। और सदा दिल से यही अनहद गीत निकलता रहेगा, पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। स्वयं भगवान मिला, इतनी ऊंची प्राप्ति, तो अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। फिर बाबा ने कहा जब मुरली सुनते हो तो उसे साधारण रीति से नहीं सुनो, यह नहीं सोचो कि सुनाने वाला सुना रहा है और हम सुन रहे हैं। कि अब वो बाबा का कार्य है सुनाना, तो वो सुना रहे हैं और हमारा काम है सुनना, तो सुन रहे हैं। तो ऐसे मजबूरी से नहीं, बल्कि खुशी से, बल्कि बुद्धि में रहे कि भगवान मेरे लिए पढ़ाने के लिए कितनी दूर से परम धाम से आया है, तो इसलिए मुझे कितना अटेंशन होना चाहिए, और स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आया है। तो इस खुशी में फिर बाबा ने कहा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा दुनिया के वातावरण या भिन्न भिन्न समस्याएं होती है, तो थोड़ा भी इन समस्याओं में थोड़ा भी अपने आप को अकेला या उदास अनुभव करते हो तो ऐसे सुंदर बच्चे रूप में खेलो, सखा रूप में खेलो। कभी थक जाते हो तो माँ की गोदी, भगवान का गोदी अर्थात माँ की गोदी में सो जाओ। कभी दिल शिकस्त हो जाते हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान के रूप में फिर स्मृति स्वरूप का अनुभव करो तो खुशी होगी। तो मास्टर सर्वशक्तिवान हूं मैं, परमात्मा मेरा पिता सर्वशक्तिमान है और मैं उसका बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्मृति का अनुभव जीवन में लाओ तो खुशी हो जाएगी, फिर दिल से कष्टपना हट जाएगी। फिर बाबा ने कहा अगर योग निद्रा में हो तो आपकी निद्रा नहीं योग निद्रा है, और नींद में भी प्रभु मिलन मना सकते हो। तो जैसे योगी का एक एक क्षण कितना कीमती होता है, जो निद्रा में भी योग निद्रा करते हैं, और योग निद्रा का अर्थात अशरीरपन की स्थिति। तो सोएंगे भी तो अशरीरीपन की स्थिति में, अर्थात आत्मिक अनुभूति में। तो बाबा ने कहा प्रभु मिलन मना सकते हो। अनुभूति, ऐसी अनुभूति, ऐसी स्थिति की अनुभूति 5000 वर्ष का हिसाब इस एक जन्म में पूरा करते हो, तो एक एक सेकंड कितना कीमती है। पूरा 5000 वर्ष, एक कल्प का 84 जन्मों का हिसाब जो भी है बचा हुआ, वो इस एक जन्म में पूरा होता है। इसलिए कितना मतलब हमको उसमें एक एक सेकंड बहुत कीमती है। फिर बाबा ने कहा देह सहित, देह के सब संबंध और देह के पदार्थ व प्राप्तियों से नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप हो जाओ। यही लास्ट पेपर है जो माला के दाने नंबरवार बनाता है। कि माला में भी जो दाने होते हैं ना, पहला जो बिल्कुल पहला दाना और फिर आखिरी दाना, तो ये नंबर कहाँ से बनते हैं? ये इसी से बनते हैं कि किस तरह से सर्व संबंधों की अनुभूति परमात्मा से ली, देह के और व्यक्ति वस्तु पर पदार्थ पर प्राप्तियों से नष्टो मोह कितने बने, इसी से ये नंबर बनने वाला है। फिर बाबा ने कहा सबको वैरायटी पसंद आती है, तो दिन में भी भिन्न भिन्न संबंधों एवं भिन्न भिन्न स्वरूपों की वैरायटी अनुभव करो। बाबा से अनेक संबंधों की अनुभूति और साथ साथ स्वरूपों, अनेक स्वरूप बनाने की वैरायटी, तो इससे अनुभव करो तो सर्व संबंध अनुभव भगवान से होंगे और सदा खुशी में रहेंगे। फिर एक संबंध की भी यदि अनुभूति कम रह जाएगी ना, तो वही संबंध फिर संसार में आकर्षित करेगा और उसी से फिर महामाया में आकर्षित हो जाएंगे, वही माया के आने का द्वार बन जाएगा। फिर बाबा ने कहा प्रत्यक्षता का पर्दा खोलने का उमंग उत्साह तो है ना, तो उसको और बढ़ाओ। ब्राह्मण जीवन
है मौज मजे की जीवन, तो इसको मौज मजे से ही बितानी है, मेहनत में या कठिन अनुभव नहीं लेना है। बाबा ने कहा मेहनत निश्चित मात्र, सफलता पदम गुना। मेहनत है निमित्त मात्र और सफलता पदम गुना, क्योंकि ये ब्राह्मण जीवन श्रेष्ठ जीवन है ना, परमात्मा का साथ है, बाबा हमारे साथ है, वो हमको महान बना रहा है। महान बनाने वाला कौन? स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा, देवों का देव आदिदेव परमात्मा। कल्प से हम बुलाते आ रहे, अब आया है वो हमारी पुकार सुन के। तो बाबा ने फिर कहा बीमार बीमार को समझाया, अनपढ़ अनपढ़ को समझाया, सबको अपने हमजिन्स की सेवा करनी चाहिए। उठते बैठते 10-10 मिनट भी सेवा करो, और कोई बहाना नहीं बाबा कहते करो सेवा के लिए, क्योंकि भाग्य बनाना है तो थोड़ा 10 नाखून का जोर लगा के सेवा करो। फिर आज वरदान में बाबा ने कहा संगम युग पर 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। तो ये संगम युग एक कमाई की समय है, यहाँ 1 का 100 गुना प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है, तो ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली बनो। तो संसार में तो कोई सौभाग्यशाली बनता है, पर भगवान ने तो हमें पद्मा पदम भाग्यशाली, अर्थात जहाँ गिनती का सबसे ऊंचा जो है पदम, वही पद्मा पदम भाग्यशाली। तो संगम युग यहाँ इसका 100 गुना फल देने वाला है। सिर्फ एक बार संकल्प किया कि बाप का हूँ और मैं सर्वशक्तिमान हूँ, तो माया जीत बनने का, विजयी बनने का, नशे का अनुभव होता है। श्रेष्ठ संकल्प करना यही है बीज, और उसके सब फल, बड़ा फल है सबसे बड़ा, जो स्वयं परमात्मा भी साकार मनुष्य रूप में मिलने आता है। तो बच्चों के प्यार में भगवान बंध के साकार रूप में ब्रह्मा तन के द्वारा हमसे मिलने आता है। ये है सबसे बड़ा फल, कि श्रेष्ठ संकल्प का बीज जो बोया था उसका ये फल है। तो इस फल से सब फल आ जाते, इस फल में तो सारे फल आ जाते, जीवन ही सफल हो जाती है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में कहा सच्चे ब्राह्मण वह जिनकी सूरत और सीरत से प्योरिटी की पर्सनालिटी व रॉयल्टी का अनुभव हो। सच्चे ब्राह्मण वह जिनकी सूरत और सीरत, जिनकी चेहरा भी और चलन विचार व्यवहार भी, उनकी पर्सनालिटी में ऐसी रॉयल्टी हो, श्रेष्ठता हो, अलौकिकता हो, ऐसा अनुभव हो, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण बाबा ने हम बच्चों को बनाया है। तो आज की बाबा की अव्यक्तवाणी थी, बहुत ही गहरी अव्यक्तवाणी, जिसमें बाबा ने हमको ब्राह्मण जीवन, बाबा से सर्व संबंध अनुभव करने की जीवन है। तो इस ब्राह्मण जीवन में यदि बाबा से सर्व संबंध अनुभव नहीं किए, तो कल्प भर हमें ये बाबा से फिर से ऐसे सर्व संबंधों की अनुभूति लेने का समय नहीं मिलेगा। फिर हम संसार में ही कोई न कोई संबंध की कमी अनुभव करते रहेंगे, और फिर उसी में अपने आप को दुखी अशांत करते रहेंगे। जैसे यहाँ पे भी संसार में देखते हैं ना, किसी के कोई एकांत रिश्ता नहीं होता है, किसी को पुत्र नहीं होते हैं, किसी को पुत्री नहीं होती, किसी को बहन नहीं, किसी को भाई नहीं होता, किसी को कोई और रिश्ता नहीं होता, तो उसको वही रिश्ते की सबसे ज़्यादा कशिश होती है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अभी मुझसे सारे संबंधों की अनुभूति ले लो, तो फिर कल्प भर तुम्हें कोई ऐसी कमी महसूस नहीं होगी। जीवन सदा के लिए सुखदायी और आनंददायी हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।